सो हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? उनका क्वेश्चन टैग पहले आता है WH क्वेश्चंस में, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन लास्ट ऑब्जेक्ट. दिस इज हाउ वी मेक अ क्वेश्चन, राइट? अभी हमने नेक्स्ट क्लास में क्या, इट्स जस्ट अ रिवीजन वी आर डूइंग, ओके? देन इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट डिड वी स्टडी कि हम क्वेश्चन टैग हटा देते हैं और फिर हम हेल्पिंग वर्ब से कैसे क्वेश्चन बनाते हैं. आर यू कमिंग टू द क्लास? आर यू कमिंग फॉर द क्लास? द हेल्पिंग वर्ब. ओके, देन आर यू कमिंग, मेन वर्ब, टू द क्लास. क्लास ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है. तो दिस इज ऑल्सो अ वे टू फ्रेम क्वेश्चंस. ये भी एक तरीका है क्वेश्चंस फ्रेम करने का. ओके, अभी जस्ट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द बुक which I have made, okay, spoken English book, Live, Learn and Explore English. Okay, so this is how we frame questions and please students follow the color pattern. जैसा color pattern है ना वो ज़रूर follow करें. Okay, so over here I'll just give you some examples how to frame questions. Okay, तो बेसिकली ना हमको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ओके, इसी से हम सारे क्वेश्चंस बनाते हैं. अभी देखो पास्ट हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या होते हैं, अपने पढ़ा था ना, वॉज, वर, हैड बीन. ओके, अभी मैंने इसमें पास्ट पार्टिसिपल वगैरह सब कुछ एक ही साथ कर दिया है. जस्ट दिस बुक आई हैव मेड फॉर द पर्पस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. तो ग्रामर को मैंने इसमें उतना ही यूज किया है जितना इंग्लिश बोलने के लिए आपको जरूरत है, राइट? करेक्ट इंग्लिश बोलने की जरूरत है. ओके, तो अभी सपोज हमें वॉज से क्वेश्चन बनाना है. ओके, हाउ विल आई मेक क्वेश्चन विद वॉज इट रेनिंग? वॉज इट रेनिंग? वॉज इट रेनिंग इन गोवा येस्टरडे? आंसर क्या होगा आपका? यस इट वॉज. इट सब्जेक्ट हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब. ओके, तो हम आंसर में सबसे पहले क्या आता है, इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं और इस तरीके से हम आंसर करते हैं. ओके, कैसे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. और जनरली जो प्रेपोजिशंस होते हैं, प्रेपोजिशंस मतलब जो हमको प्लेसमेंट और पोजिशनिंग बताते हैं, हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था, राइट? जो हमको बताते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑन द फ्लोर है, अंडर द रूफ है, ओके, एट द बीच है. तो वो जनरली कहाँ पर होता है? प्रेपोजिशंस हम कहाँ पर प्लेस करते हैं? सब्जेक्ट के आसपास. प्रेपोजिशन यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है. जनरली उसका प्लेसमेंट यहीं कहीं होता है, सब्जेक्ट के आसपास, ऑब्जेक्ट के आसपास, मेन वर्ब के आसपास. लाइक वेयर आर यू फ्रॉम? तो यू के साथ है ना फ्रॉम प्रेपोजिशन. यस, आई एम फ्रॉम मैक्सिको. मैं मैक्सिको से हूं, तो आई के साथ आया ना फ्रॉम. ओके, नाउ सी, तो ये होते हैं आपके सारे पास्ट हेल्पिंग वर्ब्स. अभी प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं पंकज? एम, हैव नॉट, हैज नॉट, आर नॉट. और देखो मैंने बहुत क्लियरली लिखा है, आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? एम. आई के साथ आर यूज नहीं करते, आई के साथ वॉज यूज करते हैं, आई के साथ वर नहीं. आई वर देयर, रॉन्ग, आई वॉज देयर. तो जो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होना है मैंने उस बॉक्स में ही वैसा उस तरीके से लिखा है. लाइक आई के साथ सी, वॉज यूज होता है, हैड बीन पास्ट में. आई के साथ प्रेजेंट पे यूज होता है एम, हैव. आई हैव अ पेन. आई एम निहारिका. ओके, आई एम एट ग्लोबल हाइट्स. ओके, I will come tomorrow, फ्यूचर में. I shall come tomorrow. I और we के साथ फ्यूचर में shall भी यूज होता है. अभी he, she, it के साथ क्या यूज होता है? was, had been, had, पास्ट में. प्रेजेंट में क्या हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं? is, isn't, does, doesn't, does not, has, hasn't, has not. वेरी इंपॉर्टेंट, he, she, it के साथ has यूज होता है, have नहीं. She have it, wrong. She has it. Okay? Has she come? कैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब से? Has she come? मेन वर्ब. Okay? Has she come?
हैज शी प्लेड इट बिफोर, क्या उसने प्ले किया है कभी बिफोर, हैज, तो शी और ही के साथ हम हैज, ही हैज लॉन्ग हेयर, शी हैज लॉन्ग हेयर, ही हैज शॉर्ट हेयर, सॉरी, शी हैज लॉन्ग हेयर, ओके। एंड यू, वी और दे के साथ पास्ट में क्या यूज करते हैं हम, वर, weren't, had not, we had gone, okay, we had it, they had it, okay, we were there, they were there। कैसे बनाएंगे हम क्वेश्चन इसके साथ, वर के साथ, पंकज, वर यू देयर, वर यू देयर एट, यू के साथ क्या यूज करते हैं हम, वर, तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, वर यू देयर एट द पार्टी, वर यू देयर लास्ट नाइट, यस आई वॉज, ओके। नाउ नेक्स्ट, इन सेम थिंग इन प्रेजेंट, सी ही शी इट के साथ क्या यूज होता है, इज, इट इज गोइंग, शी इज गोइंग, ही इज गोइंग, तो सेम वे हम क्वेश्चन बनाएंगे, इज इट रेनिंग, इज शी गोइंग, is she going, helping verb is she, subject, going main verb, is she going to the party, yes, yes she is going to the party। समझ में आया ना हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हम कैसे बनाते हैं। सेम चीज फ्यूचर में कैसे होता है, फ्यूचर में हम क्या यूज करते हैं, आई के साथ और ही शी इट के साथ, सबके साथ जनरली हम विल और विल नॉट यूज करते हैं, ओनली सिर्फ आई, रिमेंबर दिस थिंग, ओनली सिर्फ आई और वी, ये दो सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं शैल। यू शैल कम, नो दैट्स रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, आई शैल गो, शैल आई कम, शैल आई सिट, शैल आई स्टैंड, ये फ्यूचर में इस तरीके से यूज होता है, ओके। विल इट रेन इन गोवा टुमारो, विल इट रेन इन गोवा टुमारो, तो विल क्या हो गया, अगेन हेल्पिंग वर्ब, इट क्या हो गया, सब्जेक्ट, विल इट रेन मेन वर्ब, एक्शन हो रहा है ना, विल इट रेन इन गोवा टुमारो, नो आई थिंक सो इट विल नॉट रेन, यस वेदर तो देख के लग रहा है इट विल रेन, इट्स रेनिंग इन गोवा, ओके। विल यू बी देयर, इस तरीके से भी, यू वी दे के साथ भी हम क्या यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में, will you be there tomorrow for the class, will you come to global heights tomorrow, क्या आप global heights कल आओगे, yes I will come to global heights tomorrow, yes I will come, yes she will come, yes he will come to the beach, yes they will come to global heights tomorrow। तो he she it you we they सबके साथ क्या यूज होता है, will। इस तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब्स के साथ क्वेश्चंस बनाते हैं। इज इट क्लियर, ओके। अभी इसमें ये मोडाल वर्ब्स हम बाद में करेंगे, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, मोडाल वर्ब्स क्या होते हैं, जो जनरली एक पिज्जा को टॉपिंग्स देते हैं, उससे इंग्लिश बहुत अच्छी साउंड करती है। रिमेंबर हमने वो ग्रामर सॉन्ग में पढ़ा था लास्ट में, 9 more to go, ओके, इट मेक्स अ फाइन टोस्ट, फाइन टोस्ट बन जाता है इंग्लिश, ओके, मतलब इंग्लिश बहुत अच्छी साउंड करती है बेसिकली, लाइक आई वुड कम, अभी ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना बोलने में, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, तो क्वेश्चन वैसे ही बन रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, बट हेल्पिंग वर्ब किस में चेंज हो जा रहा है पंकज ओवर हियर, मोडाल वर्ब में। इसको हम क्या बोलते हैं, मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब जनरली सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज हो जाता है, ओके। This is just a trick to understand, okay, just some modal verbs are not used with all subjects, like have सारे subjects के साथ नहीं यूज होता है, जबकि have helping verb भी है और modal verb भी है, but mostly जितने भी modal verbs हैं, क्या है modal verbs, ये हैं, would हो गया, could हो गया, may, might, ये must, what did you say पंकज, what can, could, good, can, okay, these are all modal verbs, these are used with all the subjects, used with all the subjects, I we you she they, सबके साथ ये यूज चले जाते हैं।
I would go, she could go, may I go, I might go, we must go, we can go, can we go, okay, would you come, could you come, okay. बन रहा है क्वेश्चंस ऐसे ही, क्वेश्चन का फॉर्मेट यही है. Could you come with me to the party? Yes, I could. I would love to. I would love to. अभी देखो सुनने में अच्छा लग रहा है ना. Yes, I will. सिंपल है. Yeah, I would love to come. That's the topping. तो ये होते हैं modal verbs जो मैंने ब्लू में मार्क किए हैं. Okay? Must, must not, mustn't. Okay? Could, couldn't, would, wouldn't, may, might, can, could. Is that clear? Okay? So try to make five sentences, all of you. Okay? With helping verbs. पहले past helping verbs लो, ये टेबल फॉलो करो, फिर उसके साथ क्वेश्चन बनाओ. Was she there in the party? एक क्वेश्चन बनाया. Yes, she was. फिर सेम चीज प्रेजेंट में बनाओ. ओके, she के साथ was यूज किया. she के साथ प्रेजेंट में क्या यूज होगा? is she there in the party? Is she? Pankaj, repeat. Is she there in the party? No, she isn't. Okay. Will she be there in the party? Yes, she will be there. तो एक पास्ट में बनाओ, एक प्रेजेंट में, सेम सब्जेक्ट के साथ. सब्जेक्ट सेम फॉलो करना है. जैसे मैंने को शी ही फॉलो किया, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी. ओके. फिर ही के साथ बनाओ, फिर यू के साथ बनाओ. ओके. वर यू देयर इन द पार्टी? वर यू देयर इन द पार्टी येस्टरडे? क्या आप थे? यस, आई वॉज. सेम चीज फ्यूचर में कैसे बन जाएगी? वर्ड के साथ यू यूज होता है पास्ट में. सेम चीज जब प्रेजेंट में आ जाएगी तो क्या यूज होएगा? यू टेल मी. यू के साथ क्या यूज होगा? नो, प्रेजेंट में. जैसे वर यू देयर इन द पार्टी? आर यू देयर? सिंपल. यू के साथ क्या यूज होगा? आर यू देयर? आर यू देयर इन द पार्टी? मैं आपसे फोन करके पूछ रही हूँ, अभी तक आप हो वहां पर पार्टी में. आर यू देयर? आर यू देयर नाउ? व्हाट यू विल से? यस, आई एम देयर. आई एम देयर. आई के साथ क्या यूज हो गया? एम. फ्यूचर में कैसे पंकज फॉलो करेंगे हम? क्या बोलेंगे? हाँ, वेरी गुड. विल यू बी देयर? गुड. विल यू बी देयर एट द पार्टी? सो मेक फाइव क्वेश्चंस लाइक दिस विद दिस हेल्पिंग वर्ब्स, और फिर मोडाल वर्ब से भी क्वेश्चन बनाओ. And make answer like this. Write the framing like this. Follow the color pattern. Make questions. अगर आपके पास कोई घर पर पार्टनर है, उसके साथ प्रैक्टिस करो. Okay? There you go.